अरे बुआ जी, मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं। आपने तो मुझे इस घर की नौकरानी ही समझ लिया है। पूरा दिन बस बहू ये करो वो करो करती रहती हैं। थोड़ा सांस लेने का भी समय दीजिए। ये सुनकर मनसा बुआ मुंह टेढ़ा करते हुए ताना मारा। अरे बहू, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे पूरा घर अकेली ही संभालती है। दिन भर तो बस फोन पर अपनी माँ से चिपकी रहती है। दरअसल संध्या कमल की शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे। संध्या ने अभी ठीक से इस घर में कदम भी नहीं रखा था कि 2 दिन बाद ही मनसा बुआ तंज कसती हुए बोली, अरे भाभी, अब तो खाना बनाने के लिए आ गई है। अब आप आराम कीजिए। अब तो आपकी राज करने का दिन है। ये सुनकर कुसुम देवी ने थोड़ा समझाते हुए कहा, अरे ननद जी, बहू को आए अभी 2 दिन ही हुए हैं। उसे थोड़ा आराम तो करने दीजिए। 2 महीने बाद खाना बनाएगी, अभी नहीं। लेकिन मनसा बुआ कहाँ मानने वाली थी। वो तीखे स्वर में बोली, भाभी, बहुओं को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर वह सिर पर चढ़कर तांडव करती हैं। जितना दबाकर रखोगी उतना आपके लिए भला होगा। और फिर ऐसी कौन सी बहू है जो अपने मायके काम करती है। वहाँ तो बस आराम ही आराम किया होगा। कुसुम देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं भाभी, बेचारी की अभी अभी तो शादी हुई, कुछ दिन उसे सुकून से जीने दीजिए, फिर इसे ही तो पूरा घर संभालना। लेकिन मनसा बुआ जाते जाते ताना मार गई, आपकी जैसी मर्जी, बाद में ये मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। संध्या ने ये सारी बातें चुपचाप सुन ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर ताला पड़ा था। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। करीब 2 महीने बाद संध्या रसोई संभालनी शुरू की। घर में एक रस्म के तहत जब वो पहली बार खाना बना रही थी तो मनसा बुआ को भी बुलाया गया था। संध्या बड़ी लगन से खाना बना रही थी और जब वह टेबल पे सबके लिए थाली लगाने लगी तो मनसा बुआ उसे बड़े गौर से देख रही थी। तभी संध्या का पल्लू अनजाने में एक सब्जी के बर्तन की तरफ झुकने लगा। ये देखकर कमल ने तुरंत उसका पल्लू पकड़ के किनारे कर दिया। यह देख मनसा बुआ ने मुस्कुराई और चुटकी लेते हुए बोली, अरे अरे भाभी, देखिए तो जरा, आपका बेटा अभी से अपने पत्नी का पल्लू पकड़ने लगा है। ये सुनकर कमल शर्माकर संध्या का पल्लू छोड़ दिया। खाना परोसे जाने के बाद सभी लोग खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही मनसा बुआ ने पहला निवाला मुंह में डाला, उन्होंने थाली जोर से नीचे फेंक दी और गुस्से में बोली, ये क्या खाना बनाया है? पनीर में तो नमक बहुत ज्यादा है और पूरी पूरी तो ऐसी है जैसा आटा गूंथकर सीधे थाली में डाल दिया हो। इसे कहते हैं खाना? ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। संध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब कुसुम देवी ने खुद सब्जी चखी। नमक थोड़ा सा तेज था। उन्होंने तुरंत कहा, क्या दीदी, हल्का सा नमक ज्यादा है, इसके लिए आप इस तरह थाली फेंक दी? इतना भी क्या बुरा बना दिया इसने? ये सुनकर मनसा बुआ बोली, मेरे घर में ऐसा खाना नहीं बनता। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा नमक ही डाल दिया है। आपकी बहू है तो आप उसका पक्ष लेंगे ही। ये कहकर वह तुनकती हुई वहां से उठ गई और सीधे कमरे में जाकर लेट गई। लेकिन इन बातों का असर संध्या के दिल पर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से अपनी सास कुसुम देवी से बोली, माँ जी, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। और फेंकी हुई थाली को उठाकर जमीन पर गिरे खाने को समेटने लगी। ये सब देखकर कमल को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद संध्या मनसा बुआ के पास गई और नम्रता से बोली, बुआ जी, हमसे गलती हो गई, कल से खाना अच्छा बनेगा। ये सुनकर मनसा देवी ने तीखे स्वर में कहा, बहू, तुमको जैसा मन करे वैसा खाना बनाओ, लेकिन यहाँ से चुपचाप चली जाओ। संध्या चुपचाप वहाँ से चली गई। अब घर का सारा काम उसी के सिर पर आ गया। वह दिन रात मेहनत में लगी रहती। इस बार तो बुआ जी पूरे 2 महीने के लिए घर आई थी। एक सुबह संध्या चाय बना रही थी, तभी मनसा बुआ रसोई में आई और बोली, सुनो बहू, थोड़ा पापड़ भी छान देना। संध्या ने विनम्रता से जवाब दिया, ठीक है बुआ जी, और पापड़ छानने लगी। तभी कमल ने बाहर से आवाज दी, संध्या, नाश्ता जल्दी तैयार करो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। संध्या पापड़ छोड़कर जल्दी से नाश्ता बनाने में लग गई। कुछ देर बाद मनसा बुआ रसोई में आई और चाय देखकर भड़कती हुई बोली, अरे बहू, अभी तक चाय नहीं चढ़ाई क्या? कब से चाय और पापड़ मांग रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? संध्या ने संयम से कहा, बुआ जी, कमल जी को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसीलिए सोचा पहले उनका नाश्ता बना दूं, फिर आपकी चाय चढ़ा दूंगी। बस 10 मिनट दीजिए। मनसा बुआ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह भड़कती हुई बोली, हाँ हाँ, जब 9 बजे तक सोती रहोगी तो क्या समय पर काम करोगी? और हाँ, इस घर में मेरी क्या इज्जत है? ये घर मेरी माँ बाप ने मिलकर बनाया है। मैं इस घर की लड़की हूँ, तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। इतनी बातें सुनकर संध्या ने स्वयं खाती हुई बोली, बुआ जी, पहली बात कि मैं रोज 5 बजे उठ जाती हूँ और आपकी चाय 10 मिनट में बन जाएगी, थोड़ा सब्र रखिए। ये सुनकर मनसा बुआ कुसुम देवी को आवाज देने लगी, भाभी देखिए तो, आपकी बहू हमसे जबान लड़ा रही है। मैंने बस चाय मांगी है और ये लेक्चर देने लगी। कुसुम ने ये सब बातें काफी देर
देर से दरवाजे पर खड़े होकर सुन रही थी। वह मुस्कुराती हुई रसोई में आई और बोली, बहू तुम कमल का नाश्ता लेकर अंदर जाओ। संध्या चुपचाप नाश्ता लेकर चली गई। कुसुम देवी चाय चढ़ाते हुए बोली, दीदी संध्या अभी बच्ची है, उस पर इतना बोझ मत डालिए, धीरे धीरे वो सीख जाएगी। मनसा देवी भड़क कर बोली, अरे भाभी अब तो आप अपनी बहू की भक्त हो गई हैं। मेरी बेटी की भी शादी होगी, मैं अपनी बहू को पैरों के नीचे रखूंगी। कुसुम देवी कुछ नहीं बोली, चाय और पापड़ तैयार करके उन्हें पकड़ा दिया और अपने कमरे में चली गई। अगले 2 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। हर दिन मनसा बुआ कोई ना कोई बहाना बनाकर संध्या को अपमानित करती, लेकिन संध्या सब सहती रहती। एक दिन जब संध्या कपड़े धो रही थी, मनसा बुआ ने सारे पर्दे उतारकर उसके सामने डाल दिए और बोली, लो बहू ये भी धो दो। संध्या थकी हुए स्वर में बोली, बुआ जी आज मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा, कल धो दूंगी। मनसा बुआ ने ताने मारते हुए बोली, अभी तो पूरी जवानी बाकी है, अभी से हाथ दर्द करने लगा, लो और इसे अभी धो दो। संध्या चुपचाप पर्दे धोने लगी। अभी वो बाथरूम से बाहर नहीं निकली थी कि फिर आवाज आई, बहू जरा मेरे सिर की मालिश कर दो, बहुत तेज दर्द है। संध्या थकी आवाज में बोली, बुआ जी बस खाना खाकर अभी मालिश कर दूंगी। मनसा बुआ फिर भड़क उठी, 2 मिनट की बात है, खाना नहीं खाओगी तो मर जाओगी क्या? अब संध्या का सब्र टूट गया था, वह गुस्से में फूट पड़ी, बुआ जी मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं। आप तो खाना खा चुकी हैं, जरा घड़ी देखिए, दोपहर के 12 बज चुके हैं। संध्या का ये रूप देखकर मनसा बुआ चुप हो गई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अब समय आ गया था कि मनसा बुआ के ससुराल लौटने का। जाते जाते वो बोली, आप सभी को मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। कुसुम देवी मुस्कुराकर बोली, ठीक है दीदी, हम सभी लोग जरूर आएंगे। शादी का दिन आया, सभी लोग पूरे उत्साह के साथ मनसा बुआ के घर पहुंचे। शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। बुआ जी को दहेज में 13 लाख रुपए और एक 4 व्हीलर मिले थे। जब उनकी बहू साक्षी घर में प्रवेश किया तो बहू का स्वागत बड़े ही शाही अंदाज में किया गया। मुंह दिखाई के समय जब कुसुम देवी नेक देने पहुंची तो मनसा बुआ ताने मारते हुए बोली, देखिए भाभी मेरी बहू कितनी सुंदर है, आपकी बहू इसके सामने टिक पाएगी क्या? हर किसी की किस्मत में परी नहीं आती। कुसुम देवी ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप वहां से चली गई। शाम को जब सभी लोग खाना खा रहे थे तब मनसा बुआ ने अपनी बहू से कहा, बहू जरा सामने रखकर सलाद दे दो। साक्षी ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। बुआ ने दोबारा कहा, बहू जरा सलाद दे दो, कौन उठने जाए। इस पर साक्षी तपाक से बोली, माँ जी मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, क्या आप खुद नहीं ले सकती? ये सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। मनसा बुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। सब समझ गए कि नई बहू बहुत तेज तर्रार है। बुआ जी चुपचाप खुद सलाद उठाकर ले आई। करीब 5 दिन बाद मनसा बुआ ने साक्षी की पहली रसोई का आयोजन रख दिया और कई मेहमानों का निमंत्रण भी भेज दिया। चौथे दिन शाम को जब अभय और साक्षी अपने कमरे में थे, बुआ जी वहां जाकर बोली, बहू कल तुम्हारी पहली रसोई है, जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना। ये सुनकर साक्षी कोई जवाब नहीं दी और बुआ जी भी वापस चली आई। अगली सुबह जब बुआ जी पूजा करके मंदिर से लौट रही थी तो घर में आकर देखा कि घड़ी में 9 बज चुके थे और घर में कोई हलचल नहीं थी। वह घबराकर साक्षी के कमरे में गई तो पाया कि दोनों अभी तक सो रहे थे। तभी कुसुम देवी अपने पूरे परिवार के साथ आ गई। बुआ जी गुस्से में लाल होकर चिल्लाई, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, कल रात ही बता दिया था, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया। उठ और जाकर खाने बनाने की तैयारी कर। साक्षी गुस्से में उठकर बोली, माँ जी अगर उसे बदतमीजी से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इज्जत से बात करिए वरना मुझे उम्मीद भी मत रखिए। और रही बात पहली रसोई की, तो मेरे पापा ने मुझे 13 लाख और एक गाड़ी इसीलिए दी है कि मैं ये सब झेल में ना पड़ूं। नौकर रख लीजिए, मैं ये सब नहीं करने वाली। उसका ये रौद्र रूप देखकर सब लोग हैरान रह गए। अबे तो मुंह खोले उसे देखने लगा। ये कहकर साक्षी नहाने चली गई और बुआ जी सिर पकड़ते हुए बोली, भाभी ये मैंने कैसी बहू खोज ली, 5 दिन में ही असली रूप दिखा दी। इतने मेहमानों को बुलाया, अब खाना कौन बनाएगा? ये सुनकर कुसुम देवी ने संध्या की ओर देखते हुए बोला, बहू चलो किचन में काम शुरू करो, मैं भी आती हूँ, दोनों मिलकर खाना बना देंगे, नहीं तो दीदी की इज्जत खराब हो जाएगी। संध्या बिना कुछ कहे किचन की ओर चली गई। फिर कुसुम देवी बोली, दीदी आपने उसी दिन कहा था कि आप अपनी बहू को पैरों के नीचे दबाकर रखेंगी, लेकिन बहू भी किसी की बेटी होती है, उसे जितना प्यार से पेश आएंगी वो भी उतना ही अपनापन दिखाएंगी। और हाँ, सुंदरता से कुछ नहीं होता, समझदारी ही मायने रखती है। ये सुनकर मनसा बुआ धीरे से बोली, भाभी मेरी बहू साक्षी तो बहुत तेज निकली। तभी अभय कांपते स्वर में बोला, माँ अब मेरा क्या होगा? कुसुम देवी मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं बेटा, बस साक्षी से प्यार से बात करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। करीब 2-3 घंटे में खाना तैयार हो गया, सभी रिश्तेदार आ गए। कुसुम देवी ने साक्षी से कहा, बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है, खाना संध्या ने बना दिया है लेकिन सबको तुम परोस दो। साक्षी ने
बिना कुछ कहे सभी को खाना परोसा। खाना खाकर मेहमान बोले, वाह खाना तो लाजवाब है, बहू के हाथों में तो जैसे जादू है। ये सुनकर साक्षी मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में चुभन थी। ये खाना तो संध्या भाभी ने बनाया। अगली सुबह मनसा बुआ डरते डरते फिर साक्षी के पास गई और बोली, बहू आज खाना बनाओगी या नहीं? साक्षी ठंडी आवाज में बोली, माँ जी मैंने कल ही कहा था ना, नौकर रख लीजिए। आखिर में 13 लाख क्या करेंगी? ये सुनकर बुआ जी चुपचाप वहां से चली गई। अब अभय भी साक्षी से डरने लगा था और अब घर का सारा काम करना मनसा बुआ जी की रोज की आदत बन गई थी। तो दोस्तों, क्या बहुओं को हमेशा दबाकर रखना चाहिए? क्या शादी के तुरंत बाद सारे घर के काम उसी के ऊपर थोप देना सही है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।